मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। अगर तुम्हें मेरे यहाँ मौजूद होने से मसला ना हो तो वहां चले जाओ। अगर तुम्हें मेरे आराम की इतनी फिक्र होती तो अभी इस मकान पे ना होती। सच तो ये है कि आपने अपने घर की मासी से छुप कर निकाह कर लिया। सबसे भागने के बजाय साइम बस मर क्यों नहीं जाते। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। अरे आप तो बैठ जाएं, देख लेगी वो। तेवर देखे आपने उसके? जब मैं आई थी ना, मुझे भी इतने अजीब तरीके से देख रही थी। बस अब यही रह गया है हमारे नसीब में, ऐसों के अंदाज देखना। क्या पीछा कर रही हो मेरा? जाओ यहाँ से। आपको चोट लगी है, बताते क्यों नहीं? ये कैसे लगी? मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। आपको जितना गुस्सा करना है कर लें, लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। चोट लगी है आपके हाथ पे। समझ नहीं आ रही? जाओ यहाँ से। क्या हो गया? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुमसे कहा ना कमरे में रहा करो अपने। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया साहिब? किसी से लड़ पड़े? क्या चोट कैसे लगी? डॉक्टर को दिखाया? जी दिखाया, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ा सा? मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मैं मीरा को बुलाती हूँ, आके देखे कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है? अच्छा मैं चलती हूँ, और जब माहम की कॉल आएगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। अपना बहुत सारा ख्याल रख, और प्लीज साइम भाई को भी देख लीजिएगा, पता नहीं कैसे चोट लग गई। ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। चोरू का गुलाम कहीं का। जब से बीवी घर में आई है, माँ को तो तूने शक्ल ही दिखाना छोड़ दिया है। हैं? ऐसे करते हैं माँ के साथ? भाई सारी बातें छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वैसे ना आज मेरा दिल भी बहुत कर रहा था कोई मसालेदार चीज खाऊं। अच्छा किया तू ले आया। माँ तू मुझे बता दिया कर, तेरा ही तो बेटा हूँ मैं। तेरा जो भी चीज आया करे ना बोल दिया कर, मैं मंगवा दिया करूंगा तेरे लिए। हाँ हाँ। अम्मा वो कुछ काम था तुझसे। हाँ हाँ बोल। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए। ज्यादा नहीं खाया, ये ले रख। ये उस चंडालन की वजह से कर रहा है ना, सब उसने सिखा के भेजा है तुझे। शर्म नहीं आती तुझे माँ के साथ ऐसे करते हुए? अम्मा सुन तो, मस्त में तेरा भी फायदा होगा। तो तू नहीं चाहती कि तेरा बेटा सेठ बने? देख इमरान, बात जहां तक तेरी है ना, तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। इस चंडालन की वजह से मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। अम्मा यार ऐसा तो ना कर, बड़ी आस लेकर आया था तेरे पास। उठ, खड़ा हो, उठ, जा अपने कमरे में, और ये भी ले जा। ये औकात है मेरी, तो निकाल के दे दो बस। अब क्या हुआ तुझे? तू कब आया?
बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुई है। तू क्यों पूछ रही है? तू अपनी माँ को मजे करा और यहाँ मैं रूखी सूखी खाऊं। देख इमरान, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मैं अपने बाप को बुला लूंगी, फिर तू देखता रहना। क्या मुसीबत है? वहां जाओ तो अम्मा सुनाती है, यहाँ तो तू सुनाती है। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। मैं अब तेरे लिए अजाब हो गई हूँ। सब कुछ छोड़कर आई थी तेरे लिए। बस कर दे, भूल गई? तेरा बाप तुझे बेचने वाला था, वो मैं ही था जिसने तुझे सहारा दिया था। जता, तू भी जता और अपनी माँ की तरह मुझे ताने सुना। अरे अल्लाह, मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तेरे ही कहने की वजह से गया था माँ को मनाने के लिए, लेकिन तू, जा रहा हूं मैं। मना लो तुम अपना मातम। साइम भी ना बहुत ही अजीब है। मुझे हर वक्त कमरे से निकालते रहते हैं और फिर उस डॉक्टरनी से खिदमत करवाते रहते हैं। मजाल है जो जरा भी मेरी फिक्र हो। और उसके ऊपर वो बुढ़िया मुझे कहती है अपने कमरे में रहा करो। बुढ़िया कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। कैसे कहती है? अपने कमरे में महदूद रहा करो लड़की। बहुत जल्द इन सबको मजा चखाऊंगी। समीना ठीक ही कहती है। सबसे पहले मुझे इन सब की जड़ें खोखली करनी है। जब जड़ें खोखली होंगी तो पेड़ तो आसानी से गिर ही जाएगा। पर उस सबसे भी पहले मुझे मीरा के बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे दिल के गमों से हम जब मोहब्बत ही नहीं रही तो अंदर ये दुआ क्यों? शायद दिल ने अभी पूरी तरह मोहब्बत को रुखसत नहीं किया। वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। आज जिस तरह तुमने मेरे जख्म पे पट्टी लगाई, मेरा ख्याल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा। और इसका मतलब है तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। वरना ये कैसे हो सकता? जिस शख्स का साया तक नहीं देखना चाहती, उसके जख्म पे मरहम लगा रही हूं। ये मेरी ड्यूटी है। I've taken the Hippocratic oath. हमें जख्म पर मरहम लगाना सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन ये जरूर पहली दफा हुआ है कि जख्म देने वाले पर मरहम लगाना। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं मीरा और हसन कैसे हैं? क्या बताऊं बेटा,
हर रोज एक नई परेशानी। हमें तो लगता है परेशानियों ने घेर लिया है। आज आज हसन को स्कूल से निकाल दिया। जी अम्मी, मुझे पता है, नायला भाभी ने बताया था। मेरे पास लफ्ज ही नहीं थे कि मैं आपको या मीरा को फोन करके इजहार हमदर्दी कर। मगर अम्मी, मुझे आप लोगों का वापस आना पसंद नहीं आया। मुझे बताएं, आपने मीरा को भी वापस भेज दिया, जहां रोजाना वो उस मासी की अदाएं देखी। पता नहीं बेचारी कैसे बर्दाश्त कर रही है। अम्मी मुझे बताएं, कल को खुदा ना खास्ता मुनीर मेरे सर पर सौगन लाकर बिठाते हैं तो आप मुझे वापस उनके पास भेज दें। सच में मुझे आपसे और अमजद भाई से ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने आखिर में मीरा को बहू ही समझा ना। बेटी समझती तो कभी भी उसे वापस ना भेजती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम और क्या कर सकते थे। माना कि हम थोड़ी देर के लिए खुद गर्ज हो गए थे और इसीलिए मीरा को ले आए वापस, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं था ना इसके अलावा। अम्मी जो कुछ भी है, आपको फिर भी मीरा के साथ ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं उस बेचारी के दिल पे क्या गुजर रही होगी, कैसे बर्दाश्त कर रही होगी वो। ऊपर से उसके बेटे को स्कूल से भी निकाल दिया। बेटा, मुझे तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं है, लेकिन क्या करें, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकते ना। अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई है। सोच रही हूँ किसी दिन तुम्हारे घर आके मुनीर से दू बदू बात करूं सामने बिठा के। अम्मी, मुनीर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं साइम के घर नहीं जा सकती। आप उधर चली जाएंगी तो मैं आपसे भी नहीं मिल सकूंगी। अस्मा बेटा, रो तो मत, मैं भी रोने लगूंगी, बस करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तो हम बात करेंगे ना मुनीर से, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, साइम हम सबके साथ ऐसे कैसे कर सकता? उसने हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा। क्या हुआ तुझे? तू क्यों अकेला बैठा है? लगता है जैसे बीवी ने घर से निकाल दिया। यार एक तो हटी हुई है, ऊपर से तू बकवास कर रहा है। अरे कुछ बताएगा भी या यूं ही अकेला सुलगता रहेगा? जिसकी जिंदगी में आग लगी हुई हो, सुलगना उसका नसीब होता है। अच्छा भाई, तू सुलगता रहे और मेरी बात सुन। तेरे भाई ने अपना कारोबार शुरू किया है। घूर क्या रहा है? क्या तुम अकेले हो जो अपना काम कर सकते हो? अरे नहीं यार, कौन सा कारोबार शुरू किया? देख यार, मेरा एक उसूल है, जहाँ पे पैसा नजर आए एक देखो ना दो, सीधा शॉर्टकट मारो और रातों रात पैसा अंदर। शॉर्टकट? हाँ शॉर्टकट। देख, मेरा एक दोस्त है, चमड़े का कारोबार करता है। यहाँ पे माल बनाया और बाहर भेजा, और तेरी सोच से ज्यादा पैसे कमाता है वो। ये तो 2 नंबर काम तो नहीं है ना? अरे काम काम होता है, 1 नंबर 2 नंबर नहीं होता। तू भी थोड़ा अकल को हाथ डाल और मेरे साथ चल। वाकई? हाँ हाँ, अरे भाई थोड़े से पैसे लगाओ और फिर देखो कैसे पैसे ही पैसे हो जाते हैं हर तरफ। 10,000 काफी होंगे ना? हाँ हाँ बहुत है 10,000। The prince was unable to sleep. He was mesmerized by her beauty. He told her about. मुझे लगता है कि आप बहुत बोर हो रहे हो। हाँ, खाना लगाओ। थोड़ी देर बाद। चलो तो फिर कंटिन्यू करती हूँ। हाँ मामा, मैं स्कूल कब जाऊंगा?
इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको पता है आपकी खाला आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कूल ढूंढ रही है। लेकिन अगर वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा कि हम हसन को स्कूल से निकाल देंगे तो? जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। पहले शोहर की बेवफाई और अब हसन को स्कूल से निकाल दिया गया। किसकी नजर लगेगी? खा गई वो मासी डायन बनके मीरा की खुशियों को। दरवाजा खोलते हुए मैं तो उसके तेवर देख के ही दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं हम गुलाम हो उसके। अरे हंसती बसती जिंदगी को आग लगा कर रखती। लेकिन तुम देख लेना, सारी जिंदगी सुख उसको भी नसीब नहीं होगा। उसे सुख नसीब भी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे गिले अल्लाह से बढ़ जाएंगे। अरे बेटा, अल्लाह से क्या शिकायत करनी, वो तो बड़ा रहीम है और उससे बड़ा इंसाफ करने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन तुमने देखा, मेरी बच्ची की हमदर्दी को गले का फंदा बना के रख दिया। जितनी अच्छी मीरा थी उतना ही बुरा हुआ उसके साथ। खैर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, माम से बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, मेरी माम से बात हुई थी। उसने कहा वो हसन का एडमिशन करवा देगी। शुक्र अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र है। तुम ऐसा करो ना, मीरा से बात कर लो। हाँ, मैं बस कॉल ही करने लगी थी मीरा। हाँ, मेरी बात भी करा लो। हेलो समन, कैसी हो? मेरी माम से बात हुई थी, उसने कहा है कि वो हसन का एडमिशन करवा देगी। बस तुम कल सुबह आ जाना हसन को लेकर, हम सब साथ चलेंगे हसन के एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच समन। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हल की है। गैरों वाली बातें क्यों कर रही हो? मैं भी तो हसन से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं। अच्छा ये लो, अम्मी से बात कर लो, फिर मुझे अपने छोटू से भी बात करनी है। ठीक है। हेलो जी अम्मी। कैसी हो बेटा? जानी आप ना जाके बाहर टेबल पे बैठ जाओ, मैं बस आ रही हूँ। आपकी बात मान के वापस आई थी मम्मा। देख ले, बाप के रिश्ते की वजह से कितनी जिल्लत उठा रहा है मेरा बच्चा। अरे बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे। ऐसे घर में बसने का क्या फायदा जहाँ दिल्ली उजड़ जाए। सब ठीक हो जाएगा बेटा, वक्त हर जख्म भर देता है। मत परेशान हो मेरी बच्ची। लेकिन उनके निशानात बाकी होते हैं। खैर छोड़ें, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। अच्छा सुनो, कल जब तुम एडमिशन के लिए आओगी ना स्कूल, तो प्लीज बेटा यहाँ मेरे पास चक्कर लगा लेना। माँ से ऐसे नाराज तो नहीं होना ना बेटा? नहीं मम्मा, आपसे कैसी नाराजगी। मैं जानती हूँ आप जो भी बात करती है मेरे फायदे के लिए करती है। आपसे नाराज और गुनाहगार थोड़ी बनना है मुझे। अल्लाह मेरी बच्ची की लूटी हुई मुस्कुराहट वापस कर दे।
खुदा कुछ रहा तो दिखा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, he's such a good kid, you know. स्कूल गया हुआ है ना? जी। Thank you. क्या हुआ भाभी, इतने वजह क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, वो तुम्हारी मासी ने तुम्हारा जोड़ा पहना हुआ था ना, वही जो पिछले साल हम दोनों ने साथ लिया था। आपकी याददाश्त बहुत तेज है भाभी जी, ये वही जोड़ा है। हाँ तो मासी को क्यों दे दिया? वो असल में मैंने इतनी दफा पहन लिया है कि मैं थक गई थी पहन पहन के, उसे ये वाला जोड़ा कोई और भी निकाल के दे दिए थे। जो भी है मीरा, लेकिन तुम्हें अपना जोड़ा मासी को नहीं देना चाहिए था। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही थी तो उसे नया जोड़ा दिला देती। चले नई भी दिला दूंगी, लेकिन जब घर में जरूरतमंद मौजूद हो तो फिर बाहर किसे ढूंढूं? इट डजंट मेक सेंस। कोई जरूरत नहीं ढूंढने की, फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, लेकिन अपना जोड़ा मासी को मत दो। भाभी आप कैसे अजीब बातें कर रही हैं? हाँ, तुम्हें मेरी बातें तो अजीब ही लगेंगी। तुम डॉक्टर हो और मैं काम सी पढ़ी लिखी औरत। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था, प्रॉमिस। देखो मीरा, मैं जानती हूँ तुम बड़े दिल की मालिक हो, हमदर्दी में हद से गुजर जाती हो, अपना नफा नुकसान भी नहीं देखती हो। तो मैं अपनी बहनों जैसा समझती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। तुम्हें पता है, जब वो मासी मेरे सामने आई ना, मैं थोड़ी देर के लिए मैं समझी कि वो तुम हो, हालांकि तुम मेरे सामने बैठी हुई थी। सोचो अगर ऐसा ही धोखा साइम खा ले फिर। अरे भाभी, इंसान शक्ल भी तो देखता है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसी कह रही हूँ? बिल्कुल इसी तरह का वाकया हमारे साथ वाले घर में भी हुआ था। मालिक ने मासी को बीवी समझ के गले लगा लिया था, और जब ये मंजर बीवी ने देखा ना, तो उसने उसी वक्त उस मासी को तो चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाला है। और फिर दोनों मियाँ बीवी में ऐसे तू मैं हुई है कि पूरे मोहल्ले ने सुनी। भाभी, उन हजरत की आंखों पे बटन लगे हुए होंगे, लेकिन साइम ऐसे नहीं है। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि साइम ऐसा है, लेकिन धोखा तो किसी को भी हो सकता है ना मीरा। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मासी और मालकन में ना फर्क होना चाहिए। वो मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था। खाने की मेज पे कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल मैंने और तुमने हमेशा मिलकर हसन का हर फैसला किया है, लेकिन इस दफा तुमने अकेले ही जाके उसका एडमिशन करवा दिया। बस यही वजह थी मीरा, इसलिए अपसेट हो गया था। आई एम सॉरी। मीरा,
अरे ये क्या कर दिया तुमने मीरा? बस अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है। अपनी फितरत के हाथों मैंने अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाया है। बस अपनी गलती का आगाज कर रही थी। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। ये देख रहे हैं आप? नजर आ रहा है आपको भाजी ने क्या किया? ये उस दिन मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और आज मेरे सारे कपड़े जला दिए और आप इनके चुपचाप खड़े देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कहते। उसने तुम्हारे कपड़े नहीं सर, अपने कपड़े जलाए। हाँ, लेकिन वो कपड़े उन्होंने मुझे दे दिए थे। लेकिन तुम्हें दे देने से तुम्हारे तो नहीं हो गए थे ना, हक तो उसी का था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनकी मलकियत थी, उन्होंने जला दिए कपड़े। कल को इसी तरह आपकी नजरों के सामने मुझे भी आग लगा देंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। ऐसी बात है ना, तो मैं समीना और अब्बा को फोन करके कह देती हूँ, रो ले मेरे लिए, क्योंकि मेरी जान बचाने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मीरा, क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा? तुम पहले इतनी जुनूनी तो कभी भी नहीं थी। खुद आग लगा के मुझसे पूछ रहे हैं कि धुआं क्यों आ रहा है। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? यही जानना चाहते हैं ना आप? तो फिर सुने साहब, मेरे अंदर एक आग भड़क रही है, बेवफाई के घने जंगल की आग मेरे वजूद को जलाए जा रही है। वो अंदाजा ही नहीं है मैं कितनी तकलीफ में। ये आग आपने जलाई है कि बेवफाई ने जलाई है? फिर भी आप मासूम बनकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं जुनूनी क्यों हूं? साहिब, आपकी हिम्मत कैसे हुई?
बस अब मैं नहीं रुकी। अब मैं किसी के लिए नहीं रोकी। What did I do wrong? अम्मी मैं साइम पर पूरा भरोसा करती हूँ, वो मेरा गुरु है। मर्द अगर जलते तवे पे हाथ रख के भी ये कहना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ तो कभी यकीन न करना बेटा। हमेशा औरतों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता बेटा, कब धोखा दे जाए। हम औरतों की जिंदगी का यही तो अलमिया रहा है। हम अपनी जिंदगी कभी नहीं जीते, बस जीते हैं तो अपने बच्चों की खातिर। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज प्लीज ये फैसला बदल दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तो इस मीरा को सीधी सादी समझती थी, लेकिन ये इतनी तेज निकली। इसने मेरे सामने सारे कपड़ों को आग लगा दी और मैं इसके खड़े हुए मुंह देखते रहे। इसके ऊपर साइम, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कहते हैं उसकी मलकियत है। मलकियत तो साइम भी थे ना, छीन लिया ना। कोई बात नहीं, एक दिन उसका ये गरूर भी छीन लूंगी। ऐसा हाल करूंगी कि याद रखेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो उस वक्त? मैं नमाज पढ़ रही थी। आपको कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाके सो जाओ। हमजा, एक बात है। आपको क्या मेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं आया? तुम ऐसा किसने कहा? आपके लहजे ने, या फिर आपको मेरी मौजूदगी परेशान कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिला वजह सोच रही हो। अच्छा हमजा, लेकिन बस और कुछ मत कहना। वैसे भी ये वक्त इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है। तुम जाके सो जाओ, और उजाला होने वाला है। हमें यहाँ कोई देख लेगा तो बिला वजह बातें बनाएगा। आजा बेटा। नमाज पढ़ ली तुमने? जी अम्मी। चाय? मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है बेटा। तुम सवेरे उठती हो और फजर की नमाज जरूर पढ़ती हो। हैया अलल फलाह में हम सब की फलाह है बेटा। लेकिन देखो, इंसान जब पुकारता है वो, तब तो ध्यान देता नहीं, फिर गिला करता है कि फलाह नहीं हुई।
ठीक कह रही है अम्मी, बेशक इंसान बड़े खसारे में। चाय पिए। कल क्या हुआ था मीरा? बेटा, मैंने कभी तुमको इतने जारहाना मूड में नहीं देखा। जानती हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और सब्र भी आते आते ही आता है इंसान को, लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी सब्र आए ही ना। लेकिन मेरी जान, मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है बेटा। तुम किसी और की किए की सजा खुद को क्यों दे रही हो मेरी जान? खुद पर कंट्रोल करो बेटा। देखो मेरी बात सुनो, जब कुत्ता इंसान के काटता है ना, तो इंसान उसको वापस तो नहीं काटता ना, अपना इलाज कराता है। तुम भी स्पेस से बाहर आ जाओ और सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का नुकसान करो। और देखो, हसन भी तो कितना हसास हो गया ना, तुम उसका भी तो ख्याल करना है। बहुत कोशिश करती हूँ अम्मी, लेकिन सब छलक जाता है। नापसंदीदा शख्स का चेहरा रोज देखना किसी इम्तिहान से कम नहीं। जानती हूँ मेरी जान, तुम बहुत कोशिश कर रही हो, बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और। मुझे पता है तुम्हारा ये सब्र कभी रायगा नहीं जाएगा। को मीरा, सब लोगों को तुमसे हमदर्दी है बेटा, सब जानते हैं तुमसे ज्यादती हुई है, पर अल्लाह भी तो देख रहा है। तुम्हारे सब्र को कभी रायगा नहीं जाने देगा। अरे मेरा बच्चा ऐसे न रोया करो, मेरा कलेजा फट जाता है। नहीं रो, बस। जब से वो हादसा हुआ है, जब से तुम इस घर में बंद होकर रह गई, कहीं आती जाती नहीं हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोबारा से अपने रूटीन पर वापस आ जाओ। मैं भी यही सोच रही थी। देखो, आज हसन का दाखिला हो जाएगा ना, तो आज ही से अपने क्लिनिक जाना शुरू कर दो। इस तरह से पता है क्या होगा, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और बुरे ख्यालात तुम्हारे जहन में नहीं आएंगे। मैं इंशाल्लाह ऐसा ही करूंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम अपना मुआयना भी किसी से करवा रही हो या अपनी डॉक्टर खुद ही बनी हुई हो? नहीं, वो डॉक्टर लुबना कर रही है। अच्छा, डॉक्टर लुबना कर रही हैं। मैं उनसे फोन पे बात करूंगी, पूछूंगी क्या क्या एहतियात बताई उन्होंने तुम्हारे लिए, उसी तरह से ख्याल रखूंगी जैसा उन्होंने बताया। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए फोन कर लीजिएगा। मेरा बच्चा इसी तरह से मुस्कुराती रहा करो। इस घर की रोशनी उसी मुस्कुराहट में है, वरना इस मिट्टी सीमेंट और गारे से बने हुए घर में रखा ही क्या। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा
खुदा